मंच पर बैठे हुए एसपी बीएसपी के सभी मान्यवर पदाधिकारी, सबका नाम लूंगी तो बहुत समय जाएगा। नांदेड़ की जलसे में आए हुए सभी भाइयों बहनों और साथियों, आज आप लोगों के बीच रूबरू आकर कुछ बातें कहने सुनने का मौका मिला। बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आकर कि इतने जोश और खरोश के साथ आप लोगों में एक उमंग है इलेक्शन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते हैं कि देश के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। आज ये 2019 का जो इलेक्शन है, इसको बिल्कुल आप लोग मामूली मत समझना, क्योंकि पूरे देश का तख्ता पलटने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एक वोट से। जैसा अभी हमारे भाई ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर जो एक हिंदू थे, उन्होंने महसूस किया कि चाहे गद्दी पर बैठा हुआ राजा या सड़क पे कचरा चुनने वाला भिखारी, सबको एक समान किस तरीके से लाया जाए, तो उन्होंने वोट देने का कानून बनाया, जिसकी वजह से आज बड़े से बड़ा पंत प्रधानमंत्री भी आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है कि भाई एक वोट दे देना। तो उस वोट की ताकत को आपको पहचानना होगा। आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें शायद आपके सामने ना कर पाऊं, लेकिन अपना एक वोट देने से पहले आपको अपने बीते हुए कल की तरफ जरूर जाना चाहिए। जब हमारा एक वोट इतना मूल्यवान है, तो जब रात में आप सोए उससे पहला आप जरूर सोचना कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कैसे काम हुए या क्या नहीं हुआ। 70 साल से हम लोगों ने कांग्रेस को देखा, सिर्फ और सिर्फ उल्लू बनाने की सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें, और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ बड़े बड़े जो बिल्डर दलाल होते हैं उनकी पार्टी है। 70 साल से मुसलमानों का उल्लू बना रही है, सिर्फ 5% रिजर्वेशन हम लोगों को नहीं देता। और सिर्फ 5 साल जब बीजेपी की सरकार बनी, तो इनके मंत्री संतरी सब खड़े हो गए कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दो। 70 साल में आप मुसलमानों के साथ सेकुलर और बोलकर 70 साल में जब आपने नहीं दिया, तो बीजेपी तो खुली दुश्मन है हमारी, वो कैसे हमको 5% दे देगी? ये सोचने वाली बात है। आज जब मैं आई तो मैंने देखा अशोक राव चौहान जी का इलाका है, जो सीएम रह चुके, कई बार यहां से जीत चुके, उनकी बीवी को आपने जिताया, उसके बावजूद क्या नांदेड़ जिस तरीके का बनना चाहिए था उस तरीके का है? बदलाव का समय आ गया है मेरे भाइयों। कांग्रेस से आजिज आके लोगों ने सोचा कि शायद बीजेपी कुछ अच्छा करेगी, लेकिन बीजेपी ने तो ऐसे ऐसे काम करती है कि लोग घबराए हुए कि पता नहीं कब हमारा देश छोड़ के जाना पड़े। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का और सत्ता हासिल करने का, क्योंकि इनको पता है
अखिलेश यादव ने जो ये गठबंधन किया, इससे आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये गठबंधन खाली दिखाने के लिए है। नहीं, जब बीजेपी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो बिल्कुल लोगों के हित में नहीं है, जब से जीत कर आई है, कभी राम मंदिर, कभी लव जिहाद, कभी 3 तलाक, कभी गौ रक्षा, अरे क्या हो रहा है ये सब? अगर सत्ता में रहना है तो सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए, राजनीति में दीन और धर्म की बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग आपके बीच में आए तो इनको कहना कि अगर धर्म की बात करनी है तो बहुत सारी मंदिर और मस्जिद खुले हुए, वहां जाके पंडित बन जाओ। लेकिन अगर राजनीति में रहना है तो सिर्फ हमारा देश कैसे चलेगा, हमारे जवानों के लिए क्या स्कीम है, महिला सुरक्षा के लिए क्या है, ये सारी बातों पे काम करना पड़ेगा। लेकिन आज सत्ता में बैठने के लिए सिर्फ और हिंदू मुस्लिम को लड़वाना है, तो ऐसी गंदी राजनीति जो कर रहे हैं उनको भगाने का ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है और ये आप लोगों को तय करना होगा। यहां से हमारा भाषण सुनने के बाद आप घर पे जाके सो मत जाना, सोचना, और जितने लोग आपके बीच में मंच लगाएंगे उन सबकी बात सोचना और देखना कि किसकी बातों में सच्चाई है, उसके बाद अपना रिपोर्ट देना। मैं नहीं कहूंगी कि हमें वोट दो, लेकिन देखो शुरू करूं? तो अभी हमारी बहन मीनाक्षी कह रही थी कि चाय बेच कर यहाँ तक आ गया। अरे दूसरे चाय वाले तो कोई कहीं तक नहीं जाता, ये इतने बड़े पद पे पहुंच गया। और हकीकत है, चाय वाले के हाथ में अगर सत्ता आ जाए तो ऐसे ही सत्यानाश करेगा, है कि नहीं? सिर्फ प्लेन में बैठ के जब से पीएम बने उनके पैर धरती पे लगते ही नहीं। कभी देखो ये देश की सवारी कर रहे हैं, वो देश में जा रहे हैं, वो देश में जा रहे हैं, उनको अपने देश की कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे पीएम को उठा के फेंकने का काम 2019 में करना है। 36 इंच का सीना है इनका। चौकीदार चोर है, चौकीदार इतना मजबूत चौकीदार जिसका 36 इंच का सीना है, उसके बावजूद कई किलो आरडीएक्स हमारे देश में आया और हमारे देश के नौजवानों को ये लोग शहीद करके चले गए। ये बात मानने जैसी है क्या? दरअसल बात यह है कि 5 साल दिखाने के लिए इनके पास कोई काम नहीं था, तो इन्होंने ये खेल खेला। खुले अल्फाजों में कहती हूं मैं कि जो हमारे जवान शहीद हुए उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार है। आज देश की राजनीति को बदलाव अगर लाना है, हमारे बीच में हमारे शेर मोइन भाई आ चुके हैं। मैं समझती हूँ हमारे जनाब अबू आसिम आजमी जितनी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी राजनीति कर रहे हैं, उतनी ही ईमानदारी से आप लोगों के बीच मोइन भाई रहते हैं। तो आप लोगों को सब समझदार दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपसे अपील करने आए हैं हाथ जोड़कर कि
मैसेज देना आज ये 2019 के इलेक्शन में। बहुत सारे लोग आपके बीच में एक गलतफहमी लेकर आएंगे कि ये लोग वोट कटवाए, वोट काटेंगे कांग्रेस के तो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन गलतफहमी है ये। आप लोगों के दिलों में गलतफहमी डाल रहे हैं ये लोग। बिल्कुल इनकी बातों में मत आना। अगर ऐसी बात है तो ये बताएं कांग्रेस वाले कि यूपी में इनका जनाधार बिल्कुल कमजोर है, उसके बावजूद ये लोग इलेक्शन क्यों लड़वा रहे अपने कैंडिडेट को। सोचिए ये बात। अगर वो हमें यहाँ वोट कटवा कहते हैं, उनके तो उधर वोट ही नहीं है। जहां पे इनकी अम्मी लड़ रही है सोनिया जी और राहुल भाई, वहां मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया कि उनके सामने अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे। ये सेकुलरपन है। प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी समझदारी आने वाली 18 तारीख को दिखा देना। साइकिल का बटन इतना दबाना कि बटन घस जाए। और हमारा उम्मीदवार अब्दुल समद भाई इतने ऑटो से चुन के आए, एक आम आदमी के पता चलना चाहिए कि बदलाव आने वाला है और बदलाव आ गया। जय हिंद, जय समाजवाद। सब में वोट देंगे कि नहीं? हाथ उठा के बोलो। अल्लाह।